वेलकम टू पाक ड्रामा टीवी। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की हमारी वीडियो में 10 ऐसे पाकिस्तानी ड्रामाज हैं जिनको रोजाना भी देखेंगे तो आपका दिल नहीं भरेगा, दिल यही चाहेगा कि इन्हें देखते ही जाएं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरखास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, इनकार। इनकार ड्रामा रजामंदी के तस्वर को बहुत मुतासिर अंदाज में छूता है, जबकि यमुना जैदी और समीर खान वाकई अपनी शानदार अदाकारी से स्क्रीन पर छाए हैं। हम इमरान अशरफ को एक हिवसज़दा आदमी के रोल में देखेंगे जो एक बहुत ही मुख्तलिफ किरदार में है, सिर्फ ये साबित करना कि वो कुछ भी कर सकता है। रोमांस और काम की जगह पर हिरासा किए जाने पर लकीर खींचना ड्रामे का मौजू है। कहानी ड्रामे के 3 मरकजी किरदारों हाजरा इलियास, शायान मलिक और रेहान चौधरी के गिर्द घूमती है। ड्रामे की सारी खूबसूरती बाप और बेटी के मजबूत रिश्ते में मौजूद है। बाप और बेटी के दरमियान एतमाद, यकीन, दोस्ती और मोहब्बत का एक ऐसा गहरा ताल्लुक दिखाया गया है जो मिडिल क्लास घरानों में अमूमन नहीं पाया जाता। नंबर 9, मुझे प्यार हुआ था। ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था टॉप ट्रेंड में है। पाकिस्तानी ड्रामों में अब आम सी बात है कि अगर शादी का दिन हो और किसी वजह से दुल्हा या दुल्हन में से कोई एक निकाह के वक्त गायब हो जाए तो मेहमानों के होते हुए ही निकाह करना इंतहाई ज़रूरी है, बेशक वो किसी से भी हो। 2017 में लगने वाला पाकिस्तानी ड्रामा खुदगर्ज से लेकर आजकल के बहुत सारे मकबूल ड्रामों में ऐसा ही दिखाया गया है। हाल ही में बेटियां में फिजा और दानिश की शादी इसी तरह से हुई और मेरे दामाद में वानिया और दानिश का निकाह भी मुझे प्यार हुआ था में जिस तरह से ये ज़बरदस्ती का निकाह दिखाया गया, इसे देखकर दुख कम और हंसी ज्यादा आई। ये सब बेहतर तरीके से दिखाया जा सकता था। अरीब किसी और से फ़ोन लेकर माहिर को बता सकता था कि ना आने की वजह क्या है। जब निकाह से पहले फ़ोन किया भी तो माहिर की दोस्त को वजह ना बताई। यहाँ तक कि निकाह का सुनकर ज़्यादा हैरानी भी नहीं हुई। अच्छे खासे पाकिस्तानी ड्रामे लिखने वालों ने निकाह का जैसे मजाक बनाया हुआ है, इसके मिसाल नहीं मिलती। अगर ये ज़बरदस्ती का निकाह करवाना ही था तो अरीब और उसके सारे ख़ानदान का एक्सीडेंट करवा देते ताकि कोई वजह तो समझ आती। वैसे यह है अजीब ही जिद के सब इकट्ठे हो गए हैं तो निकाह होकर ही रहेगा, अब वो जिससे मर्जी हो। खैर, इस वजह से ये ड्रामा टॉप डिस्कशन में आ गया है। नंबर 8, अब कर मेरी रफूगिरी। ड्रामा सीरियल अब कर मेरी रफूगिरी एक सैड सीरियल है जिसमें उष्ना शाह ने मेन रोल प्ले किया है। ये ड्रामा 3 भाइयों के खानदानों की कहानी है जिनमें सबसे बड़ा फौत हो चुका है और उसकी फैमिली में उनकी अहलिया आयशा और बेटी मायदा है। दूसरा सबसे बड़ा भाई मुजाहिद, उसकी बीवी जाहिदा, बेटियां ताबा और जुफिशा, जूफी और जवान बेटा कशान सबसे छोटे भाई साजिद के खानदान के साथ ही रहते हैं जो उसकी बीवी समीना, बेटा शकील और बेटी सोनिया पर मुश्तमिल है। ताज खानदान इंतहाई कदामत पसंद है और अपनी बेटियों की शादी अपने खून की लकीर से करने से इनकारी है। इसकी वजह से आयशा को खदशा है कि वो मायदा के लिए दुल्हा तलाश करने में मुसलसल नाकाम रहेंगी, जिसकी उम्र बढ़ती ही जा रही है। ताबा जूफी और मायदा के साथ अपने वालिद से एक दोस्त की शादी में शिरकत की इजाज़त हासिल करती है। तैयारी में वो एक फूलों की दुकान पर जाती है जहाँ उसे जाजिब सुल्तान ने देखा जो उसकी खूबसूरती और दिलकश शख्सियत से प्यार करता है और यही प्यार उसकी लाइफ में ऐसा भूचाल ले आता है कि देखने वाले सैड हो गए थे। नंबर 7, दोबारा। ड्रामा सीरियल दोबारा की मुनफरिद स्टोरी को जहां पाकिस्तान में काफ़ी मकबूलियत हासिल हुई, वहीं पर इंडिया में भी इस ड्रामे की काफ़ी चर्चे रहे हैं। ड्रामे में हदीका कियानी के अलावा बिलाल अब्बास ने मरकजी किरदार अदा किया है, जिनकी उम्र में बहुत बड़ा फ़र्क होने के बावजूद दोनों को रोमानवी जोड़ी के तौर पर दिखाया गया है। ड्रामे में हदीका कियानी के शौहर का इंतकाल हो जाता है, जिसके कई साल बाद वे खुद से कम उम्र लड़के से इश्क हो जाने पर उनसे शादी रचाती हैं। ड्रामे में देगर समाजी मसाइल को भी दिखाया गया है और इसे कहानी की वजह से काफ़ी सराहा जा रहा है। हदीका कियानी ने ड्रामे की मकबूलियत के बाद हाल ही में इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा कि दोबारा की मकबूलियत से अंदाज़ा होता है कि लोग गैर रवायती कहानियों पर मबनी ड्रामे देखना चाहते हैं। दोबारा की रेटिंग 8.8 आई है जो कि इसकी बेहद मकबूलियत को जाहिर करती है। नंबर 6, सनम। ड्रामा सीरियल सनम एक बेस्ट ड्रामा है। ड्रामे में दिखाया गया कि रोज़ रोज़ के लड़ाई झगड़े और घर के ख़राब माहौल में परवान चढ़ने वाली औलाद अपने अंदर बेशुमार महरूमी और खामियों के समंदर को समेटे हुए होती है। वालिदैन की तरफ से मिलने वाली नाकदरी उनकी शख्सियत में खालीपन की कई दरारें छोड़ देती है, जिनको भरने की नाकाम कोशिश में औलाद सारी ज़िंदगी ख्वार होती है। ज़हनी इंतशार से मुतासिर एक नामुकम्मल शख्सियत की अक्कासी करता है एक अहम किरदार है आयला, हरीम फारूक का, जो कि ड्रामा सीरियल सनम का बुनियादी उन्वान है। आयला यानी हरीम फारूक एक बहुत बोल्ड लड़की है जो कि अपनी पसंद हारिब से शादी कर लेती है और बहुत खुश है, मगर ये खुशी शादी की पहली रात में ही बेयकीनी में तब्दील हो जाती है जब हारिब का जिगरी दोस्त शहरोज यानी माद इरफानी उसे हारिब की साबिका महबूबा
सारा यानी शर्मीन अली के बारे में बताता है। सारा को लेकर आयला का शक रोज बरोज बढ़ता ही जाता है, जिससे आयला और हारिब की नई शादीशुदा जिंदगी बेइंतहा मुतासिर होती है। नंबर 5, इनामे मोहब्बत। इनामे मोहब्बत जियो टीवी की एक रोमांटिक सीरियल है। ड्रामे में दिखाया गया है कि सबीन समीउद्दीन सहगल एक अमीर और बाअसर कारोबारी खातून है। सबीन अपने बेटे माहिर और बेटी के साथ सवेरा एक आरामदेह जिंदगी गुजार रही है। ताहम सबीन को अपने बच्चों की ख्वाहिशात कायल नहीं है। अपने कारोबार को मजीद मजबूत करने के लिए वो चाहती है कि उसके दोनों बच्चों की शादी उसकी मर्जी के मुताबिक हो। दूसरी तरफ इनाया एक इंडिपेंडेंट लड़की है जिसका ताल्लुक एक निचले मतवस्त घराने से है। इनाया के वालिद पिछले 15 सालों से सबीन के घर में ड्राइवर के तौर पर काम कर रहे हैं। इनाया की खानदानी पस मंजर से बेखबर माहिर को उससे प्यार हो जाता है। ताहम जब सबीन को उनके प्यार के बारे में पता चला तो मामलात एक बदकिस्मती से मोड़ लेते हैं। माहिर और इनाया को अलग करने की कोशिशों में सबीन इनाया और उसके खानदान को परेशान करती रहती है। इनाया की जिंदगी को तबाह करने की कोशिश में सबीन मुतअद्दिद गलतफहमियां पैदा करने में कामयाब हो जाती है, जो बिलाखिर माहिर की जिंदगी पर भी असरअंदाज होती है। सबीन के हाथों कई परेशानियों और जिल्लतों का सामना करने के बाद इनाया फिर भी उसकी बहू बन ही जाती है। नंबर 4, जिंदगी एक पहेली। जिंदगी एक पहेली रोमांटिक सीरियल है जो 3 बहनों महनाज, मलिहा और फायजा की एक दिलचस्प कहानी है और उनके वालिद के काफ़ी माली नुकसानात के बाद उनकी ज़िंदगी बदल जाती है। मामलात नीचे की तरफ जाने लगते हैं क्योंकि महनाज को हर कदम पर समझौता करने को कहा जाता है। इस वक्त घरेलू तनाव बढ़ने के साथ मलिहा ने अपने ख़ानदान के लिए कदम बढ़ाने का फैसला किया। जब वो अपने ख़ानदान के लिए रोज़ी कमाने के लिए जदोजहद कर रही है तो उसका सामना एक मेहरबान नौजवान फ़हद से होता है जो उसकी हिमायत को यकीनी बनाता है। जिंदगी एक पहेली 3 बहनों की कहानी है जो मुश्किलात के बावजूद पीछे हटने से इनकार करती हैं। आजमाइशों और मुसीबतों के दरमियान क्या महनाज को सुकून मिलेगा या वो मोहब्बत और एहतराम के लिए जद्दोजहद जारी रखेगी, ये जानने के लिए ड्रामा देखना होगा। नंबर 3, हम तुम। मज़ाहिया ड्रामा हम तुम एक पॉपुलर सीरियल है। इस सीरियल में आपने संजीदा रोल निभाने वाले अदाकारों को फनी किरदार अदा करते देखा होगा, जो कि यकीनन एक शानदार एक्सपीरियंस है। ड्रामा साइमा अकरम चौधरी ने लिखा और दानिश नवाज ने बनाया है। कहानी 2 पड़ोसियों के घरों के गिर्द घूमती है, जिनमें से एक घराना केमिस्ट्री के प्रोफेसर कुतुबुद्दीन यानी इदनान जाफर का है। बड़ी बेटी माहा यानी सारा खान, मंझली बेटी नेहा यानी रमशा खान और छोटी बेटी साशा यानी अनुशा रानिया खान है। दूसरे घराने में भाई आदम हाजर अमीर जो कि कुतुबुद्दीन साहब के इंतहाई लाडले और चहीते स्टूडेंट है, और उनके भाई सरमद यानी जुनैद खान जिनके अंदर एक सुगर लड़की की तमाम खूबियाँ मौजूद हैं। वो अपने पढ़े लिखे लेकिन बेरोजगार वालिद सुल्तान यानी फरहान अली आगा के साथ रहते हैं, जो छोटे मोटे जुए खेलने के आदी हैं। ड्रामे में सरमद को माहा से एक तरफा प्यार है, जबकि माहा बिल्कुल बेखबर है और वो सरमद को सरमद भाई कहती है, जिस पर सरमद का बस नहीं चलता कि किसी तरह माहा को भाई बोलने से रोकते। दूसरी तरफ आदम यानी प्रोफेसर कुतुबुद्दीन का इंतहाई लाडला और चहीता तालिब इल्म है, और प्रोफेसर कुतुबुद्दीन अपनी बेटियों से ज्यादा आदम को तरजीह देते हैं। यही वजह है कि नेहा का बस नहीं चलता कि आदम का कत्ल कर दे, और इसीलिए ड्रामे में ज्यादातर नेहा और आदम की नोक झोंक ही चलती रहती है। ड्रामा सीरियल हम तुम की खास बात उसके मुनफरिद डायलॉग्स है। हल्की फुल्की कॉमेडी ड्रामे का मजा दोबारा कर देती है। नंबर 2, आखिर कब तक। ड्रामा सीरियल आखिर कब तक एक रोमांटिक लेकिन इमोशनल ड्रामा है जो कि 2021 में नशर हुआ। आखिर कब तक एक पॉपुलर सीरियल था। फॉर्टलेस परफॉर्मेंस से लेकर ड्रामे के सोशल मैसेज के साथ दिलकश कहानी तक ड्रामा व्यूअर्स के अंदर हॉट केक बना रहा। सरा अस्कर, असफर रहमान और जवेरिया अब्बासी ने अपने करियर की बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हुए ड्रामे में मरकजी हैसियत हासिल की। नूर यानी उशना शाह की शक्ल में हमने एक बहन और औरत को देखा जो निडर और आखिरी दम तक लड़ने के लिए तैयार थी। नासिर यानी अदील हुसैन और साइम यानी हरून शाहिद ने साबित किया कि हमारे माशरे के मर्दों के लिए अब भी उम्मीदें बाकी हैं और इनमें से कुछ हकीकी मायनों में खवातीन के हलीफ हैं। ड्रामे की कहानी एक लाजवाल और यकीनी तौर पर मिसाली है। नंबर 1, मेरे हमसफर। ड्रामा सीरियल मेरे हमसफर अपनी कहानी से ज़्यादा अदाकारी और शानदार सीन्स की वजह से फेमस हुआ था। पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री में कम उम्री में ही अपने काम समेत अपनी शो को चंचल तबीयत की वजह से शोहरत पाने वाली अदाकारा हानिया आमिर टीवी स्क्रीन पर अमूमन पुरएतमाद लड़कियों के किरदार करती रही हैं, मगर अपने हालिया ड्रामा सीरियल मेरे हमसफर में पहली बार वो एक इंतहाई मजबूर और बेचारी लड़की का किरदार करती नजर आई। कहना गलत ना होगा कि यह हानिया आमिर और फरहान सईद की स्टार पावर ही थी, जिसकी वजह से लोग इस ड्रामे से बंधे रहे और बाद में इन दोनों के शानदार काम की वजह से ये ड्रामा मकबूलियत की बुलंदियों तक भी पहुंचा। फरहान सईद ने इस ड्रामे में हालांकि शौहर हमजा का मरकजी किरदार निभाया, जो न सिर्फ आला से शादी और मोहब्बत करते हैं बल्कि उन्हें घर के दीगर लोगों के जुल्म और ज्यादती से भी बचाते हैं।
इस पूरे ड्रामे में हमजा का किरदार एक आइडियल है और यही वजह है कि हाला और हमजा की जोड़ी ख्वातीन में बेहद मकबूल भी हुई। ड्रामे के एक सीन में हमजा हाला पर हाथ उठाकर चीख पड़ता है लेकिन मारता नहीं। ये सीन नशर किए जाने के बाद बहुत से लोगों ने कहा कि काश हमजा हाथ भी ना उठाता। मदाहों की तनकीद के बावजूद हानिया ने इस सीन का दिफा करते हुए बताया कि स्क्रिप्ट में थप्पड़ मारना था जो हमने नहीं किया। हम सब का ख्याल था कि अगर हमजा हाला को थप्पड़ मारता है तो फिर हमजा नहीं रहेगा। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।